कलेक्टर साहब तो बुरे ही फंसे। पहले तो युवा चुनाव लड़वा रहे थे, आज उन्हीं के घर के बाहर लिख दिया कि सत्ता के दलाल मत बनो, प्लाट नहीं चाहिए, न्याय चाहिए। आखिर क्या कारण है कि कलेक्टर साहब बार बार जनता के निशाने पर आ रहे हैं? आखिर कलेक्टर साहब के प्रति जनता का ये प्यार कब से उमड़ रहा है, ये भी आपको बताते हैं। घटना 11 जनवरी की है, जब अलवर में मूक बधिर बालिका लहूलुहान हालत में शहर के तिजारा पुलिया पर रात के समय मिली। बच्ची के न्याय के लिए शहर भर के युवा मांग कर रहे थे। इसी कड़ी में कुछ बालिका अलवर जिला कलेक्टर के ऑफिस पहुंच गई ताकि महिला सशक्तिकरण के लंबे चौड़े भाषण, बड़े बड़े पोस्टर में बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोग इस बच्ची के न्याय के लिए जगाया जा सके। लेकिन यहाँ तो कलेक्टर साहब स्कूल के उस टीचर की तरह व्यवहार करने लगे जैसे स्कूल में बच्चों की शैतानी से बहुत परेशान आ गए हों। और आज तो सभी बच्चों के घर पर फ़ोन लगाकर उनकी डांट पड़वाने की तैयारी कर रहे हों। लेकिन कलेक्टर साहब के पास पहुँचे बच्चों ने कोई शैतानी नहीं की, बल्कि उस बच्ची के साथ हुई घटना में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई और न्याय के लिए आवाज़ उठाने की कोशिश कर रहे थे। जो बच्ची मुंह से बोल भी नहीं पाती, लेकिन बच्चियों के द्वारा उस मासूम के लिए आवाज़ उठाना कलेक्टर साहब को पसंद नहीं आया और कलेक्टर साहब ने डांट लगाते हुए बच्चों से परिजनों के नंबर मांगे और फिर उनके घर पर फ़ोन लगाने के आदेश भी दे डाले। और साथ में ये भी कहा कि यहाँ पर पढ़ने आते हो या राजनीति करने। बच्चों को खाना नंबर दीजिए आप। एक पापा जी के नंबर दो। पापा जी से बात कर, इसके करनी देर पापा जी से बात है नहीं कर, इसके पापा जी से बात कर। स्कूल चल और स्कूल हमारे बंदे कैसे आ रही है? कौन सी ग्रामीण? लेकिन डरी सहमी बच्चियों ने वहां तो कुछ नहीं बोला, लेकिन सोशल मीडिया का जमाना ठहरा तो कलेक्टर साहब को फेमस होने में ज़्यादा समय भी नहीं लगा और देखते ही देखते कलेक्टर साहब की वीडियो को लोगों ने जमकर शेयर किया। अब कलेक्टर साहब पर आरोप लगे कि उनका तो रिटायरमेंट होने वाला है और अब उसके बाद कलेक्टर साहब विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, या तो अलवर की कठुम्बर सीट या भरतपुर की बैर सीट से चुनाव लड़ने का मानस है। वीडियो वायरल होने के अगले दिन ही कलेक्टर साहब की फ़ोन की घंटियां लगातार बज रही थी। कॉल करने वाले और कोई नहीं बल्कि अलवर के ही युवा थे। उन सबसे फोन करवाओ, उनसे कहो कि सर ये मैं यहाँ से कलेक्टर को फोन करो, सेव करो। आपको बड़े नंबर लेने की चाह है, बड़े नंबर लेने का आपको मजा आ रहे हैं। ये नंबर पब्लिक करो। लड़कियां ज्यादा करो, विशेष महिलाएं। जिला कलेक्टर को लड़कियां अब आज से फोन करेंगी कि सर हमारे भी नंबर लो, आज से ऐड कर लो आपके फोन में कॉन्टेक्ट। आपको हम वोट दिलाएंगे, आपकी विधानसभा में हम आएंगे। आप कठुमर से एमएलए बनोगे और हम वोट दिलाएंगे। चले बोलो। उनका कहना था कि हम भी कलेक्टर साहब को अपने परिवार वालों के नंबर देना चाहते हैं, हम उनको कठुम्बर से विधायक बनवाएंगे। कलेक्टर साहब को लेकर मामला शांत होता नजर आया, लेकिन 11 तारीख को हुई घटना को लेकर पीड़ित के पिता ने अलवर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अलवर कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया पर गंभीर आरोप लगाए। कलेक्टर साहब ने बोला था, क्या बोला था? आपका सरकार साथ है, आपके साथ है थानेदार। कलेक्टर साहब कब मिल के आए थे आप? हो गए 5-7 दिन हो गए। 2 बीघा जमीन भी दे देंगे। हाँ, जमीन आपके अलाट कोई खाली पड़ी हो 2-1 बीघा तो तेरे नाम कर दूंगा। एक्सीडेंट केस है? हाँ, कह रहा एक्सीडेंट। और जब मैं जो डॉक्टर था जो ऑपरेशन किया उसको मैंने कही, उसने हमको समझाया अरे एक्सीडेंट तो नहीं है, वाह इसका बलात्कार तो है नहीं, ऐसा रेप तो है नहीं। किसने कहा ये? या डॉक्टर ने। फिर कह रहा, मैंने कही आप जिम्मेवार? हाँ जिम्मेवार हूँ, अभी रिपोर्ट आएगी जब बताऊँगा। अभी हम भी वह भी काम में लग गया था, घबराते तो थे सभी। अब क्या है? कलेक्टर ने क्या लालच दिया वो बता। लालच यही दिया था जमीन लगा दूंगा और जो जैसे भी हो तेरा आपकी सहायता, कितने पैसे आपके खाते में आ गए। मैंने कहा आपने तो 3.5 डाले थे। और क्या क्या बताया? प्लाट के लिए क्या कहा? प्लाट जो अपना घर की जगह तेरी तेरी है, प्लाट मैंने दिखाया, उसका तेरा नाम कर दूंगा। हाँ, और जो है कितनी खाली जगह है तेरा अलाट कर दूंगा, उसके नाम कर दूंगा। और बच्ची से आपकी कोई बात हुई, कुछ और बता रही हो? बच्ची क्या बता रही है? बात तो हाँ, टेम्पू उसने हमने दिखाया, फोटो दिखाया, टेम्पू का भी बता दिया, क्लियर हो गया। हाँ, और फिर उसने 2 भाई थे, ऐसे जोर से नूह खेती ऐसे पटक था।
ऐसा पटका, इशारे में बता रहे हैं। हाँ हाई करी, यहाँ दर्द किया। आपको ये ओवर ब्रिज पे जो फुटेज दिखाया, फोटो दिखाया, क्या वो बच्ची के फोटो है क्या? पुलिस ने दिखाया क्या? जो चलती हुई पहले पीछे तो दिखाया तो बात वही के लग रहे थे, और उसके पहले 20 मिनट में बाद जो 31 का दिखाया उसमें इतनी देर पुलिस चली तैयार बैठी, उठा के लिया। नहीं, फोटो आपको फुटेज दिखाएंगे हाँ। पे चलते हुए, आपकी बच्ची है? हाँ बच्ची रही, बच्ची पैदल आ रही है? हाँ पैदल दिखी है। हाँ यार, तो पुलिस प्रशासन की इस पूरी कार्रवाई से आपको संतुष्ट नजर नहीं आ रहा है? नहीं अब नहीं आ रहा, हम तो उनसे डर लग रहा है क्या हो रहा है, हमारा तो उल्टा घाल रहे हैं वहाँ तो। प्रशासन से इस वक्त सबसे डर आपको प्रशासन से ही? हाँ। किस तरह का डर लग रहा है आपको? क्या पता कभी उठा ले जाए, गुम कर दें। चाहते हैं सरकार ने सीबीआई के लिए भी मामला भेजा? हाँ। आप चाहते हैं कि सीबीआई इसकी जांच करे? हाँ चाहते हैं। आप चाहते हैं? हाँ हमको तो न्याय मिलना चाहिए, हमारी बच्ची जो है न्याय मिलना चाहिए, हम तो यह चाहते हैं। हाँ। लड़की के पिता का आरोप है कि कलेक्टर साहब ने प्लॉट देने की बात कही, लेकिन कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया ने आरोपों को खारिज कर दिया। फिर वही हुआ, एक दिन बाद कलेक्टर साहब को लेकर जनता का प्यार फिर से उमड़ आया और साहब के घर के बाहर लिख दिया गया, सत्ता के दलाल मत बनो, न्याय चाहिए प्लॉट नहीं। खैर बच्ची को कब न्याय मिलेगा ये तो पता नहीं, लेकिन 11 तारीख की घटना के बाद अलवर कलेक्टर साहब नन्नूमल पहाड़िया अपने ही बयानों के कारण जनता के बीच चर्चा का विषय बनते नजर आ रहे हैं।